हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज हम लोग वास्तविक संख्या के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न थे एचसीएफ निकालने के वो हमने किए थे। आज हम आगे कुछ और भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे ही डिपेंड है। तो देखिए कि एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 196 और 38220 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो ये हमने एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालना है। तो अभी यहाँ देखिए कि हमने बताया है कि यहाँ जो 196 और 38220 में बड़ा कौन सा है, तो ये पहले डिसाइड कर दें। तो ये देख के ही लग रहा है कि यह जो संख्या है ये हमारी बड़ी संख्या है, तो इसलिए हमने इसको ए माना और बी को हमने 196 माना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करते हैं कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग लगाते हैं। तो जब आप इसमें भाग लगाएंगे 196 से तो वो 195 टाइम्स लगेगा और आपको रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये आप करके देख लें। तो इसका तात्पर्य यह है कि मैंने कहा था कि रिमाइंडर यदि आपका जो शेषफल है यदि वह 0 आ जाता है तो हमारा जो छोटी वाली संख्या है वही उन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि 196 और 38820 का एचसीएफ 196 होगा। इसी तरह से एक और अगला क्वेश्चन आप देखें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें कि कह रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो चूँकि हमें यहाँ पे फिर से जो बड़ी संख्या है वो पहले देखनी है, वो हमारा 225 है और छोटी वाली संख्या 135 है। तो आप वो 225 में 135 से भाग लगाएंगे। तो आप ये देखिए स्टेप 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 225 में भाग लगाया 135 से, तो 1 टाइम्स लगा और जो शेषफल है वह 0 आ गया। चूँकि शेषफल हमारा 0 नहीं है तो फिर से हमने क्या करना है कि 135 और 90 मीन्स 90 में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। मतलब 135 को 90 से आप डिवाइड कर दें तो एक बार लगेगा और शेषफल हमारा 45 आएगा जो 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ देखें फिर से कि नया भाजक हमारा 90 और जो छोटी वाली संख्या है वो 45, जो शेष है वह 0 के बराबर नहीं है। तो अब आप 90 में 45 से भाग लगा के देखें तो यह 2 बार लग जाएगा और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे यह 45 × 2 + 0 लिखा जाएगा। चूँकि हमारा शेषफल 0 आ चुका है तो मैंने कहा था जब शेषफल 0 आ जाए तो आपने जिस संख्या से जिस छोटी संख्या से भाग लगाई है वही हमारा दिए गए संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 135 और 225 का एचसीएफ 45 हमें मिल गया है। अब आगे आइए, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमने देखना है वह है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, जिसको हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी कह सकते, 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो क्वेश्चन से पहले यह समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें ध्यान भी रखना है। हमारे मैथ्स के हर एक एरिया में इसका काम आपको आएगा। कह रहा है कि जो धनात्मक समपूर्णांक है मीन्स पॉजिटिव इवन इंटीजर वो 2q के रूप में, और जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप में होगा। तो इसमें बस हमें थोड़ा सा ध्यान लेके चलना है कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b जो हमने माना वह 2 माना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें a को b से बड़ा रखना है, तो हमने ये ले लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर आप क्या लिख सकते हैं, a = bq + r। तो b के जगह पर हमने 2 का मान रखा तो a = 2q + r आ गया, जहां r का मान 2 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो शेषफल r है 2 से छोटा, मतलब जी या तो 0 होगा या 1 होगा। तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो ये आ जाएगा 2q, और जब आप 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2q + 1। तो चूँकि a = 2q लेंगे तो यह तो एक समपूर्णांक आ गया, और यदि a = 2q + 1 लेंगे तो यह 2 का गुणांक तो है नहीं, या 2 से इसमें आप भाग लगा नहीं सकते, तो यह क्या हो गया, एक विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि जो धनात्मक समपूर्णांक है वह 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 2q + 1 के रूप का होगा। हमने इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर साबित कर दिया। अब अगला प्रश्न आप देखें ध्यान से, कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1
या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो अब ध्यान से देखें कि q का जो गुणांक है वह हमारा 4 है, तो हमें b का मान 4 रखना है। देखें फिर से, आप सॉल्यूशन को अच्छे से समझने की कोशिश करें आप कि यहाँ पे हमने माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b हमारा 4 है। तो चूंकि a हमने हमेशा क्या करना है, b से बड़ा रखना है, तो वो हमने ले लिया और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या आ गया, a बराबर 4q+r। तो r तो हमेशा 4 से क्या होना है, छोटा होना है, 0 से बड़ा या बराबर। इसका तात्पर्य यह है कि r का मान 0, 1, 2 और 3 होगा। तो जब आप यहाँ पे r का मान रखेंगे समीकरण 1 में 0, तो 4q, फिर 1 रखेंगे तो 4q+1, फिर 2 रखेंगे 4q+2, 3 रखेंगे तो 4q+3। तो ये इस तरह से बारी बारी हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ यह देखने वाली बात है कि जो a बराबर 4q और 4q+2 है, ये दोनों ही सम संख्याएं हैं। क्योंकि इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 आप बाहर कर सकते हैं, तो 2 का गुणांक हमेशा सम होता है या 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो ये एक सम पूर्णांक है। लेकिन जो 2 अन्य संख्याएं हैं 4q+1 और 4q+3, आप इसमें देखें कि 2 से आप भाग नहीं लगा सकते या इसमें से किसी से भी 2 कॉमन नहीं आ सकता। जैसे इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 2q+1, तो ये सम हो गया। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारे एक विषम पूर्णांक हैं। तो इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। यह बात हमने यहाँ पे सत्यापित कर लिया, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से। तो ये बात आप गौर करें और ध्यान में रखें। तो अब अगला क्वेश्चन देखें कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। अब आप बात को समझें कि काजू की बर्फियों की संख्या 420 और बादाम की बर्फियों की संख्या 130 है। हमें इसको इस प्रकार से किसी परात में अरेंज करना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान लें। तो बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ ढेरियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, 420 और 130 का HCF प्राप्त करना होगा। तो अब आप ध्यान से देखें, ये तो क्लियर है कि 420 हमारा 130 से बड़ा है, तो हमें a का मान 420 और b का मान 130 रखना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप जब 420 को 130 से भाग लगाएंगे तो 3 टाइम्स लगेंगे और शेषफल हमारा 30 आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। तो अब 130 और 30 के बीच में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है। तो 130 में जब आप 30 से भाग लगाएंगे तो 4 बार लगेगा, शेषफल आपका 10 आ गया। अब आप 30 और 10 में लगाएंगे तो 30 को 10 × 3 करेंगे प्लस शेषफल हमारा 0। तो 130 और 420 का जो HCF है वो आपका 10 आ गया। तो इसका मतलब है प्रत्येक प्रकार की ढेरियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। तो ये आपको इस तरह के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, बस क्वेश्चंस को ठीक से समझ करके बना देना है और आपको कहीं से भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अब इसके आधार पर आप NCERT के कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें तो आपको ईजिली बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अन्य कंसेप्ट के साथ आएंगे। फ़िलहाल आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बनाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आप यह ध्यान में रखें कि b का मान 6 रखेंगे तो जो r का मान आएगा वह 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगा और उसी प्रकार से आप इसको आगे बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी बना लें और ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने के लिए, इसे भी आप हल कर लें।